तो अभी मैंने 6 महीने 3 लाख रुपए खर्चा करके बनवाया था। और फिलहाल मैं घर नहीं थी तभी ये लोग ने घर से सामान बीमान सब चोरी किया। मेरा कंप्यूटर भी चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया, वॉशिंग मशीन चोरी हो गया, पलंग चोरी हो गया। हमने शिकायत किया इसका पुलिस चौकी में? पुलिस चौकी में क्या बोलते हैं, हम लोग देखने थोड़ी बैठे, तुम्हारे घर का तुम देखभाल करो। तो अभी हम लोग नहीं है तो हम लोग को कुछ बोला नहीं। फिर अभी मैं गाँव गई तो तोड़ने के लिए, फिर सब पूरा सामान निकाल के सब मैं नया लगवाया था, फिर निकाल दिया। बाहर का काम के लिए भी पैसा बराबर का निकाल के लिया। हम लोग हर एक में मेंटेनेंस सब में क्लियर हूँ। उसके बावजूद भी बिना साइन, मेरा है किसी का साइन नहीं है, लेकिन मैं अपना बोल रही हूँ। हाँ, मतलब साइन नहीं किया, किसी से साइन नहीं लिया है। और उसके बावजूद हम लोग थे भी नहीं, हम फोन पे भी बोले कि मेरे इसको हाथ मत लगाओ, उसके बावजूद भी ग्रिल बिल सब निकाल दिया था। लॉक तोड़ा मेरा, अंदर का सामान भंडार बर्तन सब कुछ गए। सॉरी, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर सुरेश कदम और अध्यक्ष पारिक जी, कल्पेश पारिक जी और कैसे नंदलाल मुरैया जी, ये तीनों की मिली भगत और महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस स्टेशन की मिली भगत से हम सारे के पैसे जब मतलब पैसों का मिसयूज किया गया। जो हमसे पैसा इकट्ठा किया 2014 से जब तक सोसाइटी निर्माण हुई है आज तक कभी भी सोसाइटी का ऑडिट उन्होंने नहीं दिखाई, कभी पैसे का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कहाँ खर्च हो रहा है। वसीम विरार के कारनामे जो हैं पूरे देश में फैले हुए हैं। वसीम विरार के आयुक्त, वसीम विरार के अधिकारी, वसीम विरार के उपायुक्त ऐसा काम करते हैं जिसको सुनने के बाद लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लाखों लोगों को बेघर कर चुके हैं, हजारों लोग को कर चुके हैं, अभी भी ये सिलसिला जारी है। और अगर बात करें कानून की और नियम की, इसको ताक पे रखते हैं। बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए बिल्डिंग को गिरा देते हैं। जहाँ पे कार्रवाई करनी है वहाँ नहीं करते हैं, वहाँ बढ़ावा देते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से पैसे मिलते हैं। और गरीब लोग जो हैं उनके घर को तोड़ा जाता है। इस वक्त हम हैं नालासोपारा पश्चिम में, जहाँ पे समर्थ नगर में एक यहाँ इमारत दिखाई है। ये इमारत थी जिसके अंदर 40 परिवार रहता था और बिना किसी नोटिस दिए, बिना कोई जानकारी दिए बुलडोजर लगा के बिल्डिंग को तोड़ दिए। यहाँ तक कि घर के अंदर से जो ज़रूरी सामान है उसको भी बाहर निकालने का मौका उन्हें नहीं मिला। लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये बिल्डिंग टूटने के पहले से ही पूरी कोशिश कर रहे थे कि इनकी बिल्डिंग बच जाए, कोई आके इसे रोके, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी और पूरे बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। जो उनका आशियाना था आज मलबे में तब्दील हो गया। ये तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनको अभी भी उम्मीद है कि शायद कुछ आगे अच्छा होगा और इन्हें इनका घर फिर मिलेगा। आपका नाम बताइए। सुनीता मोटे। क्या हुआ? मेरा घर तो अभी बनवाया था, सेक्रेटरी ने बोला करके मैंने अभी 3 लाख रुपए खर्चा करके घर बनवाया था। कौन सेक्रेटरी कौन है? ये इधर ही रहते हैं, सुरेश कदम। तो अभी मैंने 6 महीने 3 लाख रुपए खर्चा करके बनवाया था। और फिलहाल मैं घर नहीं थी तभी ये लोग ने घर से सामान बीमान सब चोरी किया। मेरा कंप्यूटर भी चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया, वॉशिंग मशीन चोरी हो गया, पलंग चोरी हो गया। हमने शिकायत किया इसका पुलिस चौकी में? पुलिस चौकी में क्या बोलते हैं, हम लोग देखने थोड़ी बैठे, तुम्हारे घर का तुम देखभाल करो। तो अभी हम लोग नहीं है तो हम लोग को कुछ बोला नहीं। फिर अभी मैं गाँव गई तो तोड़ने के लिए, फिर सब पूरा सामान निकाल के सब मैं नया लगवाया था, फिर निकाल दिया। ऐसा पूरा मेरा अभी 3 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ। 6 महीना हुआ अभी बनवा के। घर तोड़ दिए? आज घर तोड़ दिए और नोटिस बिटिस कुछ दिया नहीं। नोटिस के चक्कर में बोलते कि हमने सबकी साइन लेके तोड़ दी है करके। वो तो मैंने उस दिन वीडियो डाल दिया तो उतना ये हो गया ना, तो तब तक अभी खत्म हो जाता था सब। क्या चाहते हैं अब चाहते हैं हम लोग को घर के बदले घर मिले, जो है जगह वो हमको जगह मिले, हमारा जगह हमारे हाथ में आ जाए। जी क्या कहेंगे आप? नाम बताइए। हाँ, मैं भी वही चाहूंगी क्योंकि बिल्डिंग हम लोग पूरा रूम अंदर। हाँ, मेरा भी था फर्स्ट फ्लोर पे। मैं आरती सावंत हूँ, 104 पे रहती थी। और ये लोग सेक्रेटरी वगैरह बोले तुम लोग अपना अपना काम करो अंदर का, बाकी लोग अपने आप करेंगे। और बाहर का काम के लिए भी पैसा बराबर का निकाल के लिया। हम लोग हर एक में मेंटेनेंस सब में क्लियर हूँ। उसके बावजूद भी बिना साइन, मेरा है किसी का साइन नहीं है, लेकिन मैं अपना बोल रही हूँ। हाँ, मतलब साइन नहीं किया, किसी से साइन नहीं लिया है। और उसके बावजूद हम लोग थे भी नहीं, हम फोन पे भी बोले कि मेरे इसको हाथ मत लगाओ, उसके बावजूद भी ग्रिल बिल सब निकाल दिया था। लॉक तोड़ा मेरा, अंदर का सामान भंडार बर्तन सब कुछ गया। आपका घर आपके सामने टूटा? सामने टूटा। वो भी हम लोग आए उधर से, तभी वीडियो डाला, तभी ये सब ये हुआ, इतना हुआ। अच्छा, क्या चाहती हूँ आप? मैं यही चाहती हूँ टूटे दोनों बिल्डिंग एक ही है ना, ओमसाई नाम से जाना जाता ना। टूटे तो दोनों टूटे, दोनों टूटे और सबको जैसा सामान है सबको बराबर मिले। जी आपका नाम बताइए, आगे आइए। सर मेरा नाम चंद्रभूषण मिश्रा है।
मैं ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में 2011 में मैंने घर खरीदा था। तब से 2014 से ओम साई वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण मिस्टर सुरेश कदम, कल्पेश पारिक और नंदलाल मौर्य जी ने किया था। तभी से इस सोसाइटी को हैंडल कर रहे थे। ये सोसाइटी में उनका जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनसे मिली भगत थी। मिली भगत रहने से वो हमेशा हमें मिसगाइड करते थे। और कैसा हुआ कि 2019 में एक बार हमें नोटिस मिला था एक फ्लोर थोड़ा सा गिर जाने की वजह से, बट हमारे सोसाइटी के लोगों ने ही जो पदाधिकारी है मिलके नोटिस लिया था उनसे, क्योंकि उन्हें पैसा हमसे अर्न करना था। जब ये नोटिस आई तो हमें उन्होंने बताया गया कि रिपेयरिंग करके आपकी बिल्डिंग को ठीक से कर दिया जाएगा। और कौन बोला है बात? ये हमारे सोसाइटी के जो पदाधिकारी मिस्टर सुरेश कदम, कल्पेश पारिक और नंदलाल मौर्य जी जो अध्यक्ष सेक्रेटरी और चेयरमैन हैं, उन्होंने हमसे 1,12,12,000 रुपये सभी से डिमांड की। और करीब हर टेनेंट ने 70 से 80 हज़ार 1 लाख जिससे कोई सभी ने पैसा दिया हुआ है। और अभी तक हमसे ये बताया जा रहा था कि आपका घर रिपेयर किया जा रहा है। और 15 दिन पहले खुद से उन्होंने महानगर पालिका में सेटिंग करके लेटर डाल के, जो कि किसी टेनेंट को बिना इन्फॉर्म किए हुए, महानगर पालिका कोई यहाँ पे अधिकारी भी नहीं आया, पर सोसाइटी वालों ने जो पदाधिकारी हैं वो मिलकर महानगर पालिका से जो भी उन्होंने सेटिंग करके, पुलिस स्टेशन से सेटिंग करके हमारे घर को गिरा दिया। यहाँ तक कि हम पुलिस स्टेशन में भी गए थे इसके कि हमारा घर रोक दिया जाए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग रिपेयर कंडीशन में हो रही है। करीबन हमने 70 से 80 लाख रुपया फंड दिया हुआ है रिपेयरिंग करने के लिए। जब इतना पैसा हमने दिया है तो हमारी बिल्डिंग कैसे गिर सकती है? 80 लाख रुपए दिया या 80 करीबन 80 से 1 करोड़ रुपया सर इकट्ठा हुआ है। थोड़ा 80 से 1 करोड़ रुपया तक इकट्ठा किया है फंड में सोसाइटी में। और सर ये 30 से 35 लाख, मुझे नहीं लगता 25-30 लाख रुपए का भी काम नहीं किए हैं। सारा पैसा सोसाइटी ने गमन कर दिया। वो महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस स्टेशन मुख्य कौन था? कदम, सॉरी, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर सुरेश कदम, अध्यक्ष पारिक जी, कल्पेश पारिक जी और कैशियर नंदलाल मौर्य जी, ये तीनों की मिली भगत और महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस स्टेशन के मिली भगत से हम सारे के पैसे जब्त की, मतलब पैसों का मिसयूज किया गया। जो हमसे पैसा इकट्ठा किया 2014 से जब तक सोसाइटी निर्माण हुई है आज तक कभी भी सोसाइटी का ऑडिट उन्होंने नहीं दिखाई, कभी पैसे का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कहाँ खर्च हो रहा है। सारे पैसे उन्होंने मिसयूज किए सोसाइटी में बिना परमिशन के। सोसाइटी के लोगों से विरोध होने के बावजूद भी, मतलब निगरो लोगों को बढ़ोतरी रखे हैं, निगरो लोगों को बढ़ोतरी रखे बिना परमिशन के। इवन अगर सोसाइटी के किसी टेनेंट ने हिसाब पूछना चाहा, बात करना चाहा, तो उसको गालियां दी गई और उसको भगा दिया गया। तो मैक्सिमम लोग परेशान होकर घर छोड़ के चले गए। सर आज हमसे इतना पैसा वसूल होने के बाद में भी हमारा घर गिरा दिया गया, ये कितने शर्म की बात है सर। और हमें किसी भी ना महानगर पालिका से सपोर्ट मिला ना पुलिस स्टेशन से सपोर्ट मिला जी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलिए। जैसे कोई अगर उनके दरवाजे जाए और हिसाब पूछे कि भाई इसका हिसाब दो या हमारा लाइट बिल कहाँ है या जो भी है, तो उनके वो कम, उनके घर वाले ज़्यादा बोलेंगे और झगड़ा करने आएंगे, लड़ने आएंगे। इस तरीके की कार्रवाई वो लोग करते थे अपनी तरफ से। और जब ये बिल्डिंग गिराई जा रही थी तभी भी मैंने बोला गया कि भाई इनको ऐसे ही छोड़ दो, दोनों बिल्डिंग को खाली करो, दोनों सभी के सभी निकल जाओ, पर नहीं माना गया। आखिरकार उसको तोड़ा ही गया। इनके घर के सामान चोरी हो गए, उनके घर के सामान चोरी हो गए। बोलिए भाभी आपका क्या क्या गया है? भी है कितना कपड़ा, मेरा सोफा, टीवी और जितने भी थे, पेटी दो थे, सब सामान मेरा चोरी हो गया और दरवाजा तक निकाल दिया गया। बेसिंग तक दरवाजा सारी चीज सब निकाल करके, और मेरा कितना कपड़ा देखिए अपने फेंका गया है नीचे। मेरा सारा सामान चोरी हो गया। ओम साई अपार्टमेंट में हमारा A003 में रूम था, तो हम लोग 2014 में लिया। उसके बाद एक भाड़ोतरी रखा था। बाद में भाड़ोतरी खाली करने के बाद 6 महीना खाली था। उसके बाद हम लोग देखने के लिए आया तो ताला तोड़ के घर में भाड़ोतरी रखा गया था। हमने सेक्रेटरी से बात किया तो उन्होंने बोला, हमने बोला कैसा रखा, वहाँ हमको बिना पूछे फिर भी रखा था। उसके बाद हम लोग ने उसको खाली करवा के घर को ताला मार के गए। उसके बाद लोखंड का दरवाज़ा चोरी हो गया। उसके बाद दोनों विंडो लोखंड का था वो भी चोरी हो गया। अभी ये देखने के लिए आए तो देखो टूटा हुआ मिल रहा है। अभी लोगों का पैसा क्या फुकट में आया है, मेहनत करके कमा के दिया है ना। हमको हमारा घर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। 5 या 7 साल से निगरो रह रहा है बिना मेरे परमिशन से। एक महीने का भी मुझे अभी तक रेंट नहीं मिला, ना कोई मेंटेनेंस मिला है। और उसके बाद हर महीने कॉल करके उन्होंने मुझसे पूछते रहा, पैसा डालो पैसा डालो। जब मुझे पता चला कि बिल्डिंग का कुछ काम नहीं हो रहा है तब मैंने पैसों को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया। और कुछ भी काम हुआ नहीं, सारे पैसा का खाली गमन हुआ है। और जो भी काम करने वाले तैयब भाई थे
उनको बस ये बना कर दे भाई आपको पैसा नहीं मिला, तो ये भाई बोलेंगे हमको पैसा नहीं मिला, काका बोलते हमको टैलेंट से पैसा नहीं मिला। सारे टैलेंट लोगों ने, अभी जब हम लोग सारे लोगों ने इकट्ठा हुआ है तो यहाँ पता चला कि नहीं, सब लोगों ने, कोई ने 70,000 दिया, कोई 80,000 दिया, कोई ऐसे टैलेंट है जो कि 1,10,000 रुपये भी दिया हुआ, और वो भी विदाउट स्लिप नहीं दिया है, ऑनलाइन सारा का सारा दिया। किसी ने ऑनलाइन दिया है और किसी ने चेक के साथ में दिया है। ये सारे जो पैसे का जो गमन हुआ है और इन लोगों ने जो मिल बांट करके खाया है, ये सब सारी चीज़ों का हम लोग का हिसाब चाहिए। अब हमारे जैसे सारे लोग नहीं हैं कि जो 10, 20, 50 लाख रुपया लेकर के बेयर कर सकते हैं। कुछ कमाने खाने वाले लोग हैं, 10, 12 लाख का रूम लेकर के 6 महीना पहले इन्होंने 6 लाख में रूम बेच दिया एक दूसरे टेनेंट को। अब उसके दिल पे क्या गुजरेगा, वो इंसान क्या करेगा लेकर के? वो जो गरीब लोग हैं वही ऐसे एरिया में आते हैं, और ये गरीबों का आशियाना है, गरीबों का आशियाना कि उन्होंने मटिया मेट कर दिया। अब हमें प्रशासन से ये उम्मीद है कि प्रशासन कुछ न कुछ इन गरीबों के साथ में कुछ न कुछ करेगी। जी जी, मैं बोलना चाहता हूँ। आइए। मैं इस बिल्डिंग का ओम साई का एक टेनेंस हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है जी। और काका ने महानगर पालिका के, काका ने नाम बताइए उनको। हाँ, उनका नाम सुरेश कदम है। हाँ। और उन्होंने महानगर पालिका से बिली भगत करके और उन्होंने पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है और किसी टेनेंस को ना नोटिस दिया गया है। और सबसे मज़े की बात क्या है, जब महानगर पालिका गिराती है तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट होता है। आज भी लोगों का लाइट बिल करंट में आ रहा है और लोग आज भी पे कर रहे हैं। मैं उसका प्रमाण हूँ। मैंने रिसेंटली में भी लाइट बिल मैंने पे किया हूँ और 1 से 2 दिन के अंदर। तो ये मिली भगत खुद से सेल्फ डिफेंस लेके और खुद से JCB लगा के और पुलिस के सहयोग से मिलके पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि बिल्डिंग का पुनर्निर्माण हो और सभी लोगों को घर मिले जो उनका घर था, और दोनों बिल्डिंग को पतरा मार के छोड़ दिया जाए और दोनों बिल्डिंग में कोई ना रहे। ये दोनों बिल्डिंग की प्रॉपर्टी टेनेंट्स की है, ये किसी व्यक्तिगत की प्रॉपर्टी नहीं है, ना किसी सेक्रेटरी की प्रॉपर्टी है। अच्छा, वो बिल्डिंग के भी लोग यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, सब के दोनों बिल्डिंग में 80 लोग हैं। तो दोनों बिल्डिंग के लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि वो भी डेंजर जोन है, उसका भी ऑलरेडी नोटिस इशू 2019 में हुआ था। वो एक बार बिल्डिंग डैमेज होने के बाद 2080 में नोटिस हुआ। वो नोटिस की वैलिडिटी 3 महीना रहती है। वो उसी नोटिस को री फॉलो करके 20/8/2021 में वो नोटिस आज भी लोगों के पास अपडेट करके लोगों को डरवा के ये बिल्डिंग को गिरा दिया गया विदाउट नोटिस, विदाउट एनी। और उसको हमने फॉलो भी किया था रुकाने के लिए, मगर महानगर पालिका के माध्यम से मिल के उन्होंने बिल्डिंग गिरा दी। जी, सवाल है BMC ने जो यहाँ पे कार्रवाई किया है, वसीम विरार महानगर पालिका ने जो कार्रवाई किया, इससे यहाँ के लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये दोनों इमारत मिला के 80 लोग यहाँ रहते थे। एक बिल्डिंग में जो टूटी सामने दिख रही है, इसमें 40 लोग रहते थे। इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इसको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए लोगों ने लाखों रुपया दिया है, वो लगभग करोड़ों तक पहुँच गया है, लेकिन उसके बाद भी रिपेयर नहीं किया गया और सीधा इसे तोड़ दिया गया। इन्हीं के सोसाइटी के एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों ने मिल के, उनका एक ग्रुप है जिन्होंने पैसे खा के, BMC को पैसे खिला के एक कार्रवाई की है। अब इनका मांग है कि यहाँ पतरा घेर के फिर से यहाँ पे इमारत बनाया जाए और इनको इनका रूम दोबारा दिया जाए। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में इनके साथ इंसाफ होता है कि बाकियों की तरह ये भी यूं ही दर दर भटकते रहते हैं।